नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में प्रयास रहता है कि आपको एक बेहतर जीवन शैली के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया जाए। आज का जो विषय हमने चुना है वो ऐसा है जिसमें से बहुत सारे लोग अक्सर आपको स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए नज़र आएंगे। शरीर के वज़न का नियंत्रण और शरीर के वज़न को कम करने के बारे में फैली हुई भ्रांतियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन जो वेट रिडक्शन जो मिथ हैं, जो भ्रांतियां हैं वज़न को लेकर के, उसके बारे में हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली जो भ्रांति होती है वो ये होती है कि साहब आप बिल्कुल कम खाइए तो आपका वज़न कम हो जाएगा। देखिए, मानते हैं ये बड़ा लॉजिकल है कि हम यदि कम खाएंगे तो हमारा वज़न कम होगा, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। कैलोरी डेफिसिट होगा, ये बहुत ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए, ये बिल्कुल एक सच्ची बात है। लेकिन आप अत्यधिक कैलोरीज कम कर देंगे तो वो फिर क्या है कि उल्टा उसके दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यदि भोजन बहुत ही कम किया जाए, यानी मात्रा बहुत ही कम कर देते हैं कुछ लोग, तो उसमें क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। बॉडी है वो ऊर्जा को बचाने का प्रयास करने लग जाती है और खर्चती नहीं है। और धीरे धीरे होता क्या है, बॉडी आपकी मसल्स है उनको एनर्जी के लिए काम में लेने लगती है। उसके फलस्वरूप आपकी मसल्स हैं वो नष्ट होने लग जाती हैं या बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और प्रॉब्लम इससे भी बड़ी बाद में खड़ी होती है कि आप 10-15 दिन तो बिल्कुल भूखे रहेंगे, बिल्कुल कम खाएंगे, लेकिन अचानक जिस दिन नियंत्रण टूटेगा तो आप जो 20 दिन आपने कम खाकर वज़न कम किया वो अगले 2 दिन के अंदर ही आप वापस रीगेन कर लेते हैं। तो ये जो कदम है, जो अतिवादी कदम है, उसको हमें नहीं उठाना है। हमें कम तो खाना है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से, एक समझ के साथ, एक संतुलन बना करके हमें कैलोरीज की मात्रा पर्याप्त से थोड़ी सी कम करनी है। ऐसा नहीं करना है कि हम कैलोरीज बिल्कुल ही बंद कर दें। हमें संतुलन में क्या करना है, हमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट, इनका एक बिल्कुल एक संतुलन बना करके उनका उपयोग करना है। उससे हमारा वज़न कम होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी जो भ्रांति है, वो ये है कि लोग कहते हैं साहब एक टाइम का खाना मैं बंद कर देता हूँ, या मैं नाश्ता बंद कर देता हूँ, या डिनर बंद कर देता हूँ, या लंच बंद कर देता हूँ। देखिए, इससे होगा क्या, वज़न तो एक बार कम हो सकता है आपका, लेकिन बाद में, थोड़े समय बाद में क्या होगा, आपको अचानक बहुत तेज़ भूख लगेगी। और ज़्यादातर जब अचानक भूख लगती है तो घरों में जो चीज़ें बना के रखी हुई होती हैं वो ज़्यादातर हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना होता है। तो आपका जो सारा प्रयास था वो व्यर्थ हो जाता है। या फिर आप क्या करोगे, अगला खाना है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तीसरा क्या होता है कि ये अपने जब खाना एक कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, कोई एक खाना मिस कर देते हैं, तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल हैं वो उनमें स्पाइक्स बहुत आती है, फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं, ऊंचा नीचा ब्लड शुगर लेवल होता है। तो वो एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए करना क्या चाहिए, हमें नियमित समय पर अपना भोजन करना चाहिए, मात्रा का संतुलन रखना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाने की क्वालिटी क्या है, किस तरह का खाना हम काम में लेते हैं। क्योंकि देखा ये गया है कि यदि जो लोग खाना मिस करते हैं एक टाइम का भोजन जैसे, तो लंबे समय में वो वज़न कम करने की बजाय उनका वज़न कुछ बढ़ ही जाता है, क्योंकि किसी न किसी समय दिन में वो आवश्यकता से अधिक कैलोरी एक साथ ले लेते हैं। अब तीसरा जो भ्रांति का क्षेत्र आता है वो है कि साहब कार्बोहाइड्रेट तो हमारे दुश्मन हैं। देखिए बहुत लो कार्ब डाइट हैं, वो बड़ी पॉपुलर है साहब वज़न वालों के, कम करने के प्रयास वालों में। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट्स इतने ख़राब होते हैं? नहीं, सारे कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं होते हैं। एक तो होते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे डबल रोटी होती है या चीनी किसी न किसी फॉर्म में हो, वो यदि मात्रा से ज़्यादा आप काम में लेते हो तो वो नुकसान करते हैं। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपको जैसे फलों में मिलेंगे, आपको जैसे रोटी होती है, डबल रोटी नहीं, रोटी होती है, मिक्स मल्टीग्रेन की जो रोटी होती है, या पूरे के पूरे अनाज हैं,
जैसे गेहूं है, चने हैं, मूंग मोट है, बाजरा है, जौ है, इसको डायरेक्ट आप उबाल के बीच बीच में खाते हो, कुक करते हो उसको बिना पीसे हुए, तो वो बड़े फ़ायदे वाले होते हैं और आपको उससे ऊर्जा भी पूरे रूप में मिल जाती है। तो आपकी जो शरीर आपका है उसको कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है। भोजन से कार्बोहाइड्रेट आप पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट निकालने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए और जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनका उपयोग बिल्कुल कम मात्रा में करना चाहिए। ये संतुलन बनाना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो नंबर 4 पे आती है जो भ्रांति कि साहब जिन भोजन में फैट नहीं हो वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं। फैट फ्री जो भोजन होते हैं वो हेल्दी होते हैं। अब ये फैट फ्री नाम ही मिसलीडिंग है। ये आपको मतलब भ्रामक कहेंगे मैं इस चीज़ को कि फैट फ्री खाना होगा। फैट फ्री खाना होगा तो उसमें फैट की जगह क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा शुगर वाला खाना यानी रिफाइंड कार्ब्स होंगे उसमें, या फिर वो खाना बहुत प्रोसेस्ड होगा। और दूसरा वो आपको उस भोजन को कार्बोहाइड्रेट रिच और फैट फ्री भोजन होता है वो आपको संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए जो हेल्दी फैट्स हैं, जो अनसैचुरेटेड फैट होती हैं, वो खाने का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। उससे हमारा जो ब्रेन है ना वो अच्छा काम करता है, शरीर में हॉर्मोन्स बनते हैं और आपको भोजन के उपरांत संतुष्टि का भाव आता है। तो इसलिए फैट के रूप में आप जैसे सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, जो कई तरह के बीज होते हैं खाने वाले, नट्स होते हैं जैसे मूंगफली है, आपका अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, इस तरह की चीज़ें आप खाने का अपना आराम से हिस्सा बना सकते हैं। इस तरह की फैट से कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो 5 नंबर की भ्रांति देखने में आती है वो है कि अब मैं तो कसरत करके अपना वज़न बिल्कुल कम कर दूँगा। देखिए कसरत महत्वपूर्ण है लेकिन चमत्कार नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। आप किसी भी वर्कआउट पे जो तकलीफ़ वाला जो वर्कआउट करते हो उसमें करीब 300 कैलोरी जला सकते हो एक दिन के अंदर। तो बहुत आप 1 घंटे मेहनत करोगे तो 300 कैलोरी जलेंगी और आप 5 मिनट के खाने में 600 कैलोरी आप अपने डाइट के थ्रू अपने शरीर में लेके जा सकते हो। इसलिए आपको वज़न नियंत्रित करना है तो 70 से लेके 80% हिस्सा तो होना चाहिए भोजन के नियंत्रण या संतुलन का, और 20 से 30% हिस्सा होना चाहिए कसरत का। कसरत जब करेंगे तो मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी, मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर होगा, आपके अंग हैं वो अच्छे काम करेंगे, आप ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। तो आपको डाइट का भी कंट्रोल करना है यानी भोजन की मात्रा का भी नियंत्रण करना है और साथ में एक्सरसाइज करनी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अकेला करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ज़्यादा। एक और भ्रांति रहती है वो है कि साहब मैं तो एक पर्टिकुलर जगह की चर्बी मुझे हटानी है, मैं तो मेरे जैसे पेट की चर्बी हटा दूंगा, मेरा जो पेट फूला हुआ है उसको कम कर दूंगा, या मैं फलां इस मांसपेशी पे या मेरी जो जांग के ऊपर है या मेरे बटक्स के ऊपर जो फैट है उसको हटाना है मुझे। देखिए इस तरह से शरीर काम नहीं करता है। जब आपके शरीर में चर्बी कम होगी तो पूरे शरीर की चर्बी ही कम होती है। आप एक विशेष जगह से चर्बी कम नहीं कर सकते। इसलिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारी ओवरऑल जो चर्बी है, हमारे शरीर में जो जितनी भी चर्बी है, यदि वो एक्स्ट्रा है, आवश्यकता से अधिक है, तो हम उस सारी को कम करेंगे तो फिर जहाँ से आप चाहते हो वहाँ से अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले इसकी कम करेंगे उसके बाद में इस एरिया की चर्बी कम करेंगे, ऐसा शरीर के साथ होता नहीं है। 7वीं भ्रांति जो काफ़ी फैली हुई रहती है वो होती है कि साहब हम तो सप्लीमेंट लेते हैं, ये फलां कंपनी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उसका नाम क्या देते हैं लोग, हमारा ये जो सप्लीमेंट है ये फैट बर्नर है, ये साहब हमारी डिटॉक्स चाय है, ये हमारे हर्बल पाउडर्स हैं, और तुरंत आपका वज़न कम कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई तथ्यात्मक इन चीज़ों का कभी सत्यापन नहीं हुआ है, वो सिद्ध भी नहीं हुए। जब रिसर्च पे देखोगे या लॉन्ग टर्म में देखोगे
तो उनसे ये जो क्विक रिजल्ट के जो क्लेम हैं आपके, उनसे कभी भी हमें फ़ायदा होता देखा नहीं गया है। सच्चाई क्या है? देखिए, लाइफस्टाइल, जीवन शैली और भोजन के संतुलन को कोई भी सप्लीमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता है। और सप्लीमेंट के बारे में गहन नॉलेज जो है, अच्छा और विस्तृत ज्ञान बहुत कम लोगों का होता है। तो कई बार वो आवश्यकता से अधिक सप्लीमेंट ले लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? किसी के तो हार्ट का इशू खड़ा हो जाता है, कभी पता लगा कि साहब लीवर डैमेज हो गया या आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया। तो इसलिए सप्लीमेंट को लेके बिल्कुल जागरूक रहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे सप्लीमेंट को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब एक मिथ, जो मिथ नंबर 8 कह सकते हो आप, वो आती है कि साहब डिटॉक्स जो डाइट्स होती हैं वो आपके शरीर को शुद्ध कर देती हैं, साफ सफाई कर देती हैं, बिल्कुल अंदर से शरीर आपका किसी भी टॉक्सिन से फ्री हो जाता है। ये जूसेस पीजिए, ये डिटॉक्स डाइट है, इसको आप उपयोग में लीजिए और हमारे से इसकी ये गाइडेंस लीजिए, हमारे से इसकी ट्रेनिंग लीजिए। ऐसे भ्रामक प्रचार आपको खूब नज़र आते हैं। देखिए, एक सिंपल सा सवाल है, यदि आपकी बॉडी को डिटॉक्स होना है और आपको उसके लिए बाहर से सप्लीमेंट लेने पड़ रहे हैं या कुछ तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा और प्रचारित भोजन करना पड़ रहा है, तो भाई साहब आपके लीवर और आपके किडनी फिर क्या कर रहे हैं? तो सच्चाई क्या है? आपकी बॉडी के अंदर 3 बड़े तंत्र हैं जो आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, ये तीनों ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़े डिटॉक्स हैं, इन्हीं का ध्यान रखिए। ये आपके अंग हैं, आपका लीवर, आपकी किडनीज और आपकी त्वचा। तो आपको ध्यान लीवर, किडनी और त्वचा के स्वास्थ्य पर रखना है, रेदर देन आप ये डिटॉक्स डाइट या डिटॉक्स पाउडर या डिटॉक्स जूसेस पीते हो। बंद कर दीजिए इनको, ये कोई काम के नहीं है। अब एक मिथ और होती है जिसको मिथ नंबर 9 कहेंगे हम, वो है कि साहब तुरंत वज़न कम होना चाहिए। 1 महीने में मेरा तो 10 किलो वज़न कम होना चाहिए, तभी जाके मेरे को चैन पड़ेगा। देखिए, ये क्रैश डाइट्स आती हैं तरह तरह के अखबारों में और सोशल मीडिया में ऐड आते हैं कि ये ऐसा कीजिए और तुरंत 10 किलो वज़न आपका 1 महीने में कम हो जाएगा। देखिए, ये बड़ा सुनने में अच्छा लगता है और कई बार इससे थोड़े फ़ायदे हो भी जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो क्या वास्तव में फ़ायदा है? देखिए, वास्तव में फ़ायदा नहीं है तेज़ी से यदि आप वज़न कम करते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी मांसपेशियाँ हैं उसका लॉस होगा, मसल का लॉस होगा, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, आप बहुत कमज़ोर फील करने लग जाओगे। अचानक आप में पौष्टिक तत्वों के आपके शरीर में कमी हो जाएगी और थोड़े दिन बाद में अचानक आपका वज़न जो आपने कम किया वो वापस आप रिगेन कर लेते हो, वहीं के वहीं घूम के वापस आ जाते हो। इसलिए आपको वज़न कम करना है तो आपको मांसपेशियों को मजबूत करना है और धीरे धीरे लेकिन लगातार आपको वज़न कम करते जाना है। 1 महीने में आप 400, 500, 600 ग्राम, बस इसके आसपास यदि आप वज़न कम करते जाते हो और साथ में मांसपेशियां मजबूत करते जाते हो तो आपका साल सवा साल के अंदर परफेक्ट वेट आ सकता है। आप यही टारगेट बनाइए। अब एक मिथ, जो मिथ नंबर 10 रहेगी हमारी आज की सीरीज़ में, तो उसमें है कि आपको साहब वज़न कम करना है तो बिल्कुल अनुशासन में रहना है, नाक के सीध में चलना है। अब देखिए, यदि आपने किसी एक दिन या किसी एक समय के भोजन में कुछ ऊंच नीच कर ली तो देखिए दुनिया हिलने वाली नहीं है और आपका वज़न कोई किलोज़ के अंदर बढ़ने वाला नहीं है। तो वज़न कम करने की हमारी योजना है ना, उसमें आप परफेक्शन को मत लागू कीजिए, उसमें आप मिलिट्री डिसिप्लिन को लागू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर टिकाऊपन रखना है, आपको जागृत भाव रखना है कि मैं वेट को मैनेज करूँगा। अब कभी कभी आपने कोई स्वादिष्ट चीज़ खा ली, शरीर है, जीवन का अपना एक आनंद भी होना चाहिए, तो आपने कोई हफ्ते में एक बार थोड़ी मात्रा के अंदर कोई स्वादिष्ट चीज़ का सेवन कर लिया भोजन के अंदर, तो कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। कभी एक दिन आप किसी वजह से अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाओ तो आप डरिए मत, क्योंकि आपका जो वज़न कम करना है ना, आपको वो आपकी एक लंबे समय की एक आदत के रूप में आपको उसको बना के रखना है। हमें कोई तुरंत कोई वार फुटिंग के ऊपर कोई हम युद्ध के अंदर थोड़ी जा रहे हैं कि हमें 10 दिन के अंदर युद्ध जीतना है। हमें लंबे समय के अंदर इसका फ़ायदा उठाना है।
तो इन सब को देखते हुए अब सारे पॉइंट्स हमने करीब इस बारे में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब यदि आपको ऐसा लगे इस पॉडकास्ट में आपके आसपास कोई आदमी वज़न से संघर्ष कर रहा है और थोड़ा कन्फ्यूजन में है, तो आप उनको ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। अब अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और वज़न को संतुलित करने का प्रयास जारी रखिए, लेकिन ज़िंदगी का आनंद भी लेते रहिए। धन्यवाद।